हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डायरी। चलिए आज बात करते हैं कुछ उन चीज़ों की जो हर भारतीय को नेपाल से सीखनी चाहिए। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छी चीज़ किसी भी उम्र में किसी भी उम्र वाले से सीखने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, नेपाल के लोग अपने घर को ही नहीं अपने आस पड़ोस को भी बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। वो कचरा रोड पर नहीं, हम लोग के जैसे खाली जगह पे नहीं, खाली प्लॉट्स पे नहीं, नालियों में नहीं फेंकते हैं। मैंने ये जो टोटल जर्नी थी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की नेपाल जर्नी की, जिसमें मैंने देखा सड़क के किनारे गार्बेज कहीं पर भी नहीं देखा। दुकानदारों को कचरा रोड पर फेंकते भी नहीं देखा। क्या ऐसा हम भारत में इमेजिन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है या इतना डिफ़िकल्ट है कि हम इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं? नंबर 2, नेपाल के लोग घर से बाहर जब निकलते हैं तो बहुत ही प्रेजेंटेबल होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, बाल अच्छे से कॉम्ब होते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं। मतलब जो है अच्छा इंप्रेशन उनके कंट्री में आने वाले टूरिस्ट पर भी पड़ता है और वो खुद भी जो है अच्छे से कॉन्फिडेंट फील होते हैं। नंबर 3, नेपाल में लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, बट जब वो कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें अपनी मातृभाषा यानी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको ही स्ट्रेस देते हैं, उस पर ही फोकस करते हैं। शो ऑफ करने के लिए एक दूसरे से इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो इंग्लिश आते हुए भी, इंग्लिश आने के बावजूद भी अगर एक नेपाली दूसरे नेपाली से मिल रहा है या फिर बात कर रहा है तो जो उनकी कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज होती है वो उनकी लोकल लैंग्वेज ही होती है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और हम भारतीयों को इनसे सीखनी चाहिए। नंबर 4, नेपाल में मैंने भीड़ वाली जगह हो या बिल्कुल सुनसान इलाका हो, लोगों को खुले में शौच करते हुए या फिर जो यूरिन पास करते हुए नहीं देखा। यहाँ आपको जगह जगह वॉशरूम मिलेंगे, वो चाहे गंदे हो या साफ़ हो, बट यूरिन पास करने के लिए आपको वॉशरूम पर ही जाना पड़ेगा, वो ही यूज़ करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी बाहर खड़े होके सूसू नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारे इंडियन मेल्स को सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ही है। नंबर 5, नेपाल में महिलाओं का इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। नेपाल में सरकार अधिक सक्षम नहीं है, इसलिए रोज़गार ज़्यादा नहीं है। अधिकतर जो पुरुष हैं वो जॉब करने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं और ये कंट्री इतनी सेफ़ है कि आप रात के 2 बजे भी यहाँ की महिलाओं को रोड साइड पे चाय बेचते हुए बहुत ही सेफली देख सकते हैं। तो हम भारतीयों का इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि महिलाओं का सशक्तिकरण मांग के नहीं मिलता, एक्चुअली उनको एप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट देने से ही मिलता है। नंबर 6 है, नेपाल में लोग रूल्स को फॉलो करके अपनी एजुकेशन का सही उपयोग करते हैं। बाज़ार में चलते वक्त आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कितने सिस्टमैटिक तरीके से पार्किंग की जगह पर ही पार्क होती हैं। पेडेस्ट्रियन रोड के बीच में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। उनके लिए अगर जो फुटपाथ असाइन है तो फुटपाथ के ऊपर ही चलेंगे। सड़कों पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, सांड, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं दिखती हैं। नंबर 7 जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है, यहाँ मैंने तो किसी भी मार्केट में, गली में, चौक में, मोहल्ले में कोई भी भिखारी नहीं देखा। नेपाल में लोग भीख नहीं मांगते हैं। इनफैक्ट कुछ जगह पर मैंने कुछ नेत्रहीन लोगों को देखा, पर और वो जो एक यूरोपियन स्टाइल होता है ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना टैलेंट शो करते हैं और उसको सुना के, जैसे गाना सुना दो या फिर कुछ स्किल्स अपने दिखा दो, उसके बदले में लोग उनसे खुश होकर पैसा देते हैं। तो इस प्रकार का कुछ ट्रेंड यहाँ देखा था, बट उनको आप बेगर नहीं बोल सकते हैं। तो हाथ फैला के भीख मांगने का यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं है। ये लोग छोटा बड़ा कोई भी काम कर लेते हैं, बेझिझक कर लेते हैं, पर भीख कतई नहीं मांगते हैं। जैसे इंडिया में यहाँ के तो बिल्कुल आप फिजिकली हैंडीकैप हो या ना हो, या फिर पूरी तरह से शारीरिक रूप से एकदम सक्षम होंगे, आप पूरी तरह से कैपेबल होंगे, हट्टे कट्टे होंगे, फिर भी आपको अपना हाथ फैला के भीख मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। पर पता है नेपाल का दुर्भाग्य क्या है? नेपाल एक गरीब देश है। यहाँ के लोग प्रॉस्परस यानी संपन्न तो हैं, मात्र 2.9 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की डेमोक्रेसी बहुत ही डामाडोल है। यहाँ 5 साल के कार्यकाल में 4 बार तो सरकारें ही बदल जाती हैं। हमने देखा लोगों के पास गाड़ियाँ तो है, बट गवर्नमेंट उनको सफिशिएंट फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल ये प्रोवाइड ही नहीं करा पा रही है।
हमारी टैक्सी एक तो फिलिंग स्टेशन पे रुकी, यहाँ पेट्रोल था ही नहीं। दूसरा, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सभी को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। आप रिच हो या पुअर हो, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है आपको। एटलीस्ट हमारी कंट्री में ये तो है, लोग अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर लेते हैं। ट्रेन में अगर आपको जर्नी करनी है तो 2000 से लेकर 200 रुपये तक के टिकट के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जो आपको सूटेबल लगता है आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एक और चीज़ नेपाल के बारे में जो मुझे बहुत बेकार लगी, यहाँ आए दिन बंद, हड़ताल, स्ट्राइक्स होते रहते हैं। तो भाई पहले अपने देश को तो अपने पैरों पे खड़ा कर लो और उसके बाद आप स्ट्राइक्स वगैरह करो। तो व्हाट आई फील कि नेपाल की गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें या फिर हमारी डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। तो सिमिलरली हमारी जनता को भी नेपाली लोगों के मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं उनको एक्सचेंज करने में, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने में कोई शर्म या कोई झिझक की बात नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।